Hey everyone, welcome! Let's kick things off with something that'll blow your mind. पता है इंडिया इतना बड़ा है कि जब कंट्री के एक साइड पे सूरज निकल रहा होता है ना तो दूसरी साइड पे लोग 2 घंटे और सोते रहते हैं. क्रेजी राइट? यप, यू हर्ड दैट राइट. तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं मैप की लाइंस के पीछे का राज समझेंगे. ये लाइन सिर्फ हमारी घड़ियों को ही कंट्रोल नहीं करती, बल्कि दुनिया में हमारी जगह क्या है ये भी डिसाइड करती हैं. We're going to break down everything about India's size and location. So here's the game plan for today. We'll start with India's global pata, its address on the map. फिर we'll get into the size का फंडा, solve the time का चक्कर, and finally check out India's दुनिया से connection. Ready? चलो, let's dive in. Alright, first things first. इतना बड़ा ग्लोब है, उस पर इंडिया का एग्जैक्ट एड्रेस, इसका पता क्या है? Well, to figure this out, हम लोगों ने पूरी अर्थ पर, एक जाल सा बना दिया है, imaginary lines का. देखो इन लाइंस को, you can think of them as the Earth's very own GPS system. ये जो horizontal lines है, मतलब लेटी हुई लाइंस, इनको हम कहते हैं latitudes. और जो vertical, यानी लंबी लाइंस है, वो है longitudes. और इस ग्लोबल ग्रिड के हिसाब से इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है. सिंपल सा मतलब, हम इक्वेटर के ऊपर हैं और प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में. और ये रहे वो द एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स जो इंडिया को इसका यूनिक ग्लोबल एड्रेस देते हैं. अगर हम साउथ से नॉर्थ देखें तो वी स्ट्रेच फ्रॉम 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ ऑल द वे टू 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ, और वेस्ट से ईस्ट तक फ्रॉम 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट टू 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट. यही नंबर्स हैं जो मैप पर बताते हैं, हे दिस इज इंडिया. और पता है क्या, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के आसपास से एक यू कुड से ए मैजिकल लाइन पासेस थ्रू, जो इंडिया को 2 अलग अलग मौसम वाले जोन्स में डिवाइड कर देती है. ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा. इसके नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल है, सोचो गर्मी ही गर्मी, और ऊपर का सब ट्रॉपिकल, जहां यू गेट ऑल द सीजन्स. सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई कश्मीर में दिन रात की लेंथ कन्याकुमारी से इतनी डिफरेंट होती है? द सीक्रेट इज एक्चुअली इन अ सिंपल टॉय, एक लट्टू, अ स्पिनिंग टॉप. देखो हमारी अर्थ भी ना एक थोड़ी सी झुकी हुई लट्टू की तरह घूमती है. अब कन्याकुमारी लट्टू के सेंटर यानी इक्वेटर के बहुत पास है, जहां दिन और रात ऑलमोस्ट ऑलवेज इक्वल होते हैं. बट कश्मीर वो तो लट्टू के ऊपर की तरफ है. तो जब अर्थ का ये हिस्सा सूरज की तरफ झुकता है, बैम, कश्मीर गेट्स लॉन्गर डेज. और जब दूर होता है तो रातें लंबी हो जाती हैं. इट्स दैट सिंपल राइट? ओके, सो नाउ वी नो इंडिया का एड्रेस. अब बात करते हैं इसकी साइज की. जस्ट हाउ बिग इज इंडिया रियली? जस्ट लुक एट दैट नंबर, 3.28 million square kilometers. Guys, this isn't just a number from a textbook. ये इतना बड़ा एरिया है कि ये हमारे कल्चर से लेकर हमारे क्लाइमेट तक हर चीज को डिफाइन करता है. But wait, let's put this into perspective. पूरी दुनिया की जमीन का इंडिया is just 2.4%. Kinda sounds small, doesn't it? पर अब सुनो mind blowing part. इस छोटे से 2.4% लैंड पर दुनिया की 18% पॉपुलेशन रहती है. That just shows the incredible density of our country. अगर हम एरिया की बात करें तो we are the 7th largest country in the world. हमसे बड़े 6 देश हैं, रशिया, कनाडा, the USA, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया. इन सब के बाद नंबर 7 पर आता है हमारा इंडिया. And this slide, wow, it really shows you the scale we're talking about. एक तरफ है the giant Russia, more than 17 million square kilometers. Then there's us, India, at 3.28 million. और फिर देखो, इंडिया के अंदर ही हमारी सबसे छोटी स्टेट, गोवा, just about 3,700 square kilometers. The variation is just amazing. So, what's the big deal about this size? Well, the biggest deal is diversity. It's because of this massive size that you find every kind of weather, culture, food, and people right here in India. It's literally one country, 100 different worlds. Alright, remember that 2-hour time difference I mentioned at the very beginning? Ab time aa gaya hai to solve that mystery. The whole secret is hidden in these longitudes. Dekho, India ke west mein hai Gujarat at 68 degrees east, और east में है अरुणाचल प्रदेश at 97 degrees east. इनके बीच का difference कितना हुआ? Almost 30 degrees. Now, the Earth takes 4 minutes to rotate 1 degree, so just do the math. 30 degrees times 4 minutes, and you get 120 minutes. That's a full 2 hours. This brings up a really interesting question. So pause for a second and think about this.
अगर इंडिया में रशिया या यूएसए की तरह दो अलग टाइम जोन्स होते तो उसका एक प्रो, एक फायदा और एक कॉन, एक नुकसान क्या हो सकता था? Let me know what you think in the comments below. I'm really curious to see your ideas. So to avoid all this confusion, India came up with a really smart solution. हमने ऐसी लॉन्गिट्यूड को चूज किया जो देश के ऑलमोस्ट बीच से गुजरती है, 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट, और उसको बना दिया अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन। ये लाइन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है एंड द एंटायर कंट्रीज क्लॉक्स आर सेट टू द टाइम ऑन दिस लाइन। इसे ही हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और IST। And if you compare it to the rest of the world, our time is exactly 5.5 hours ahead of London's Greenwich Mean Time, or GMT. That's why whenever you set your phone's time zone, you always see that GMT plus 5:30. Okay, we've explored India from the inside. Now let's zoom out a bit and see how our location connects us to the rest of the world. This quote right here, it basically sums up India's power. Hamari position at the head of the Indian Ocean isn't just a random spot on the map, it's a massive strategic advantage. From here, we basically control all the important sea routes between the East and the West. And here's a fascinating bit of history for you. Long before we connected with the world through the sea, we were connected by land. For centuries, traders and travelers used the mountain passes in the Himalayas to come and go. The sea routes, they were developed much, much later. And it was through these routes that the great exchange happened. India se the wisdom of the Upanishads, the stories of the Ramayana, and most importantly, the decimal system reached the whole world. Hamare masale, hamare kapde, they were famous everywhere. And at the same time, ideas also came to India, like the art of Greek sculpture and the architecture of domes and minarets. Okay, now let's fast forward to a real game-changing moment, the opening of the Suez Canal in 1869. Before this, to get to India from Europe, ships had to go all the way around Africa. Can you imagine? But this canal, it created a shortcut, and it cut down the journey between Europe and India by 7,000 kilometers. It completely changed trade forever. So what's the final takeaway from all this? India's location isn't just some lines on a map. It's a precious spot that has, for centuries, made India a crucial hub for culture and trade, connecting the East and the West. Even today, everything from our foreign policy to the stuff you buy in the markets, it all depends on this geography. So the next time you look at a map, remember, you're not just seeing land and water. You're looking at a whole story of time, distance, and connection.